तो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन दी एडमिशन गुरुजी का यूट्यूब लेक्चर सीरीज। एंड 14th मई को आपका मैथ्स 2 का एग्जामिनेशन है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स का एक प्रिपरेशन चालू है, लेकिन स्टिल कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि जिसके ऊपर ध्यान बहुत सारे स्टूडेंट्स का नहीं है, जिसका वेटेज कम है, इसके लिए उनका ध्यान नहीं। बट इवन वेटेज कम होने के बावजूद दैट चैप्टर्स विल गिव दी एग्जैक्ट स्कोर। जितना उसका वेटेज है उतना आपको पूरा स्कोर देने वाला है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, जो छोटे छोटे चैप्टर्स है उसके ऊपर फोकस करो। मेजोरिटी स्टूडेंट्स वो फोकस नहीं करें। सम्स इजी है, वेटेज कम है, लेकिन जितना आप लोग छोटे छोटे चैप्टर्स मर्ज करोगे वो वेटेज आप जितना चैप्टर करने वाले हो उससे ज्यादा बन सकता है, स्कोर भी अच्छा आएगा। तो मेजोरिटी स्टूडेंट फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर इसके कोई टाइम पर जा रहा है। फिफ्थ एंड सिक्स चैप्टर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। लेट स्टार्ट द सिक्स चैप्टर। आज के लेक्चर में हम लोग जो एक क्वेश्चन श्योर आने वाला है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के ऊपर, जिसके अंदर तीन सब टाइप होते हैं, वो स्टडी करने वाले हैं। तो विल स्टडी द एग्जैक्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, हाउ टू सॉल्व इट एंड यू विल गेट अ बेटर आइडिया। स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर सिक्स में दो टाइप के सम्स आते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन एंड सेकंड इज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ, एंड देन इन बिटवीन क्वेश्चन आपको आइडिया आ जाएगा कैसे सॉल्व करें। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आने वाला है, देखो। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन वन। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to 1 dx divided by 1 plus x by using three methods. The first one is trapezoidal rule. The second one is Simpson's 1 by third rule. And the third one, it is a Simpson's 3 by 8 rule. तो एग्जाम में क्वेश्चन 4 मार्क, 5 मार्क, 6 मार्क, इवन 8 मार्क को भी जा सकता है। डिपेंड उन्होंने कितने रूल पूछे। तीनों के तीनों एक साथ रूल पूछे तो 6 to 8 मार्क तक जा सकता है। कोई एक या दो पूछा तो 4, 5, 6 मार्क जा सकता है। तो मेक श्योर कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हम लोग क्वेश्चन के साथ मेथड भी समझ के लें। तो यहाँ पे क्या दिया, मुझे दिया इवैल्यूएट, सॉल्व करना। ये इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन दिया है dx अपॉन 1 प्लस एक्स। इंटीग्रेशन दिया 0 से 1। मुझे तीन मेथड यूज करना है, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3 एंड सिम्पसन 3/8। स्टार्ट करते हैं। तो चलो, जैसे सिम्पसन एक कार्टून है जो अपनी भविष्यवाणी पहले से प्रेडिक्ट करता है, तो ये समझे ना, अपनी जो भविष्यवाणी की मैथ्स में अच्छा स्कोर लेके आना है, पास नहीं, मैथ्स में अच्छा स्कोर लेके आना है, उसको हम लोग को डिसाइड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सम। सबसे पहले whenever you are starting with the solution ना, so whenever we are starting with the solution, सबसे पहले क्या लिखना है कि लेट्स, पहला सेंटेंस आपको लिखना है ये क्वेश्चन में कि लेट्स डिवाइड ईच इंटरवल बाय 6 पार्ट। ये सेंटेंस कॉमन है हर एक क्वेश्चन में, प्रत्येक क्वेश्चन मध्ये हा सेंटेंस कॉमन है कि लेट्स डिवाइड ईच इंटरवल बाय 6 पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। अभी कैसे डिवाइड करना है ये तो आइडिया नहीं है मुझे कि डिवाइड कैसे करना है, एंड दैट डिवीजन इज नोन एज h इज इक्वल टू समथिंग। देखो अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक दिया, 0 से लेके 1 तक दिया, ये श्योर। तो स्टार्ट विथ सबसे बड़ा नंबर 1, सबसे छोटा नंबर 0, एंड उसको डिवाइड करना 6 से। तो जो मुझे इंटीग्रेशन दिया था 0 to 1, वो मैंने एज इट इज लिखा, दोनों में सब्ट्रैक्शन, एंड डिवाइड किससे किया, 6 से। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है 6 से डिवाइड करना है, स्टिल आपको 6 से ही डिवाइड करना है। क्वेश्चन में कोई नंबर मेंशन होगा कि 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, देन टेक दैट नंबर। डिसाइड नहीं है, गिवन नहीं है, देन यू कैन टेक दिस वन। तो आंसर क्या आएगा, दैट इज 1/6। 0 पॉइंट के फॉर्म में लिखो मत, अपने को एज इट इज सॉल्व करना। तो यहाँ पे h का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज 1/6। इसके बाद वी नीड टू ड्रॉ द टेबल। तो लेट्स ड्रॉ द टेबल। तो टेबल कैसे आने वाला है, लेट्स सी। तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट आएंगे। द फर्स्ट कंपोनेंट इज x, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे गड़बड़ हुआ तो प्रॉब्लम है। सेकंड इज y, एंड y इज इक्वल टू क्या आएगा, y इज इक्वल टू 1/1 प्लस x, जो क्वेश्चन था जिसका इंटीग्रेशन मुझे करना है। तो x y इज इक्वल टू जो क्वेश्चन था 1/1 प्लस x, एंड सेकंड आएगा ऑर्डिनेट, थर्ड आएगा ऑर्डिनेट। ठीक है, यहां तक खत्म हुआ ना।
हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने वाले, हम लोग 0 से लेके 1 तक जाने वाले, लेकिन 0 से लेके 1 तक जाते टाइम 1/6 से इंक्रीज करते हैं। तो पहला नंबर है 0, उसके बाद उसमें 1/6 ऐड करो, कितना आएगा 1/6, वापस 1/6 ऐड करो, कितना आएगा 2/6, वापस नंबर ऐड करो, कितना आएगा 3/6, वापस में कितना आएगा 4/6, वापस कितना आएगा 5/6, लास्ट आएगा 6/6 विच इज इक्वल टू 1। मतलब 0 से लेके 1 तक जाने वाले 1/6 1/6 1/6 इंक्रीज करते हुए, ठीक है। देन यहाँ पे आप लिखोगे y0, y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6। तो y0 से लेके y6 ये आपको एज इट इज हर एक क्वेश्चन में लिखना है। इसके बाद करना है मुझे सॉल्व। कैसे सॉल्व करना है देखो, पहला मैं सॉल्व करता हूँ कि 1 डिवाइड बाय 1 प्लस, पहला वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 0 पुट होगा, तो 1/1 + 0 आंसर 1। सेकंड अगर देखा तो सेकंड वैल्यू क्या आता है 1/1 + 6, सॉरी 1/1 + 1/6। तो इसको आपको खुद से नहीं आ रहा तो कैलसी पे सॉल्व करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इसका आंसर आता है 6/7। तो इसको कैलसी पे सॉल्व किया तो भी चलेगा। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि x के जगह पे ऊपर जो वैल्यू दिया है, x जागे वरती जी वैल्यू दिली, x की जगह पे ऊपर जो वैल्यू दिया उसको सब्स्टिट्यूट करो। तो नेक्स्ट टाइम आप लोग क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम 2/6 पुट करोगे, 3/6 पुट करोगे, 4/6 पुट करोगे, 5/6 पुट करोगे, 6/6 पुट करोगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, आंसर विल वेरी सिंपल, आंसर इज 6/8, आंसर विल 6/9, आंसर विल 6/10, आंसर विल 6/11, आंसर इज 6/12। ये आंसर श्योर है। तो पहला आंसर क्या है, दैट इज वाई 1, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10 एंड 6/11 एंड 6/12, ऐसे आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक आपको आइडिया क्लियर होगा कि सॉल्व कैसे करें। तो आई थिंक यहां तक आपको सबको आइडिया क्लियर हो गया इसको सॉल्व कैसे करें। यहाँ पे अपना टेबल कंप्लीट हो गया। दिस टेबल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, विदाउट दिस टेबल सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, तो एक्स वाई एंड ऑर्डिनेट ये मुझे पता चल गया। तो दो पार्ट आज के इसमें कवर के हमने, एच फाइंड आउट किया, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट डिवाइड बाय 6, एंड एक्स वाई ऑर्डिनेट, वाई होता है फंक्शन, एक्स स्टार्ट होगा 0 से लेके 1 तक विद इंक्रीजिंग वैल्यू विद 1/6 1/6, एंड देन ऑर्डिनेट वाई 0 से लेके y6 तक जाएगा। हर एक टर्म में एक्स की जगह पे ऊपर वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, काम खत्म हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जाते हैं, ये कॉमन है। इसके बाद विल स्टार्ट विद द रूल, ट्रैपेजॉइडल रूल होता क्या। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अभी ट्रैपेजॉइडल रूल। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ट्रैपेजॉइडल रूल। फर्स्ट इज ट्रैपेजॉइडल रूल। व्हाट इज द ट्रैपेजॉइडल रूल, दैट आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला उसका आई इज इक्वल टू h/2 इन द ब्रैकेट x + 2r, ये इसका फॉर्मूला है, h/2 इन द ब्रैकेट x + 2r। अभी हर एक टर्म समझ के लेते हैं। h तो पहले से पता है 1/6 है। x का वैल्यू क्या आता है, x का मतलब होता है एक्सट्रीम्स, x का मतलब यहां पे होगा सम ऑफ एक्सट्रीम्स, सम्स ऑफ एक्सट्रीम्स। अगर आपने टेबल देखा ना, टेबल y0 से लेके y6 तक गया, टेबल y0 से लेके y6 तक गया, तो एक्सट्रीम क्या है, ये दोनों एक्सट्रीम है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन में क्या लिखोगे, आंसर का पार्ट y0 + y6। तो y0 कितना है, तो y0 इज 1 एंड y6 इज 6/12। कैलसी पे सॉल्व करो, आंसर आएगा 3/2। ठीक है, नो नीड टू सब्स्टिट्यूट द आंसर इन पॉइंट, पॉइंट को बाद में देखते हैं। x आ गया, now write r, what is r, because h पता है x पता है, अभी r सोचते हैं। r इज सम ऑफ रिमेनिंग, x में जितना टर्म यूज किया है वो छोड़ के कितना बाकी है। तो व्हाट इज द रिमेनिंग, रिमेनिंग इज y1 बाकी है, y2 बाकी है, y3 बाकी है, y4 बाकी है, y5 बाकी है एंड y6 बाकी है। अब ये स्टूडेंट्स मिस्टेक करते कि y6 भी लिख लेते हैं, लेकिन y6 बाकी है क्या, आंसर इज 2। इसके लिए मैंने मिस्टेक करवाया, घाई गए ये सब इजी करके मिस्टेक कर देते। ना पुट द वैल्यू, आंसर कितना आएगा 6/7 + 6/8 + 6/9 + 6/10 + 6/11। तो जितना एबेकस वाला पब्लिक है ना, खुद से सॉल्व करने को ट्राई मत करो, मेक श्योर कैलसी यूज करो, आंसर मैच होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे आंसर दिखा तो यहाँ पे आप लोग पॉइंट की फॉर्म में लिख सकते हो, नॉर्मल इस पे लिख सकते हो। यहाँ पे भी किसी को पॉइंट की फॉर्म लिखना है तो लिख डालो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे अगर सॉल्व किया तो कैलसी में आंसर आता है। ट्राई करो कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट कम से कम आपको आना चाहिए, पॉइंट के बाद 4 डिजिट आना चाहिए। तो इसका आंसर आता है 3.41
926, मैंने एक डिजिट एक्स्ट्रा लिया। आप लोग पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिया तो भी चलेगा। जितना आंसर क्लोजेस्ट है उतना फायदा है। तो पॉइंट के बाद कम से कम 4 डिजिट मिलना चाहिए। एक्स आ गया, आर आ गया, एच तो मुझे पहले से पता है। नाउ जाते हैं नेक्स्ट वन कि इसको सॉल्व करते हैं। तो नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज। क्या आएगा आंसर? आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, एच बाई टू इन द ब्रैकेट एक्स प्लस टू आर। एच कितना आता है, 1/6 डिवाइड बाई टू। उसके बाद एक्स कितना आया था, 1.5। टू से मल्टीप्लाई होगा 3.41926। तो प्रॉपरली इसको सॉल्व करो। यहाँ पे आएगा 6 इंटू 2 होगा, 6 and 2 कैंसिल नहीं होगा, 6 और 2 होगा 12। 1.5 प्लस 2 इंटू 3.144196। कैलसी पे सॉल्व किया तो मुझे आंसर बनने वाला है आई इज इक्वल टू 0.69487। दिस इज आंसर। ये आपका आंसर आएगा ट्रेपेजॉइडल रूल का। तो मैंने हर एक स्टेप यहाँ पे दिखा है सो दैट यू विल गेट अ बेटर आइडिया। अब इसके बाद ट्रेपेजॉइडल रूल का कोई भी क्वेश्चन आने तो वी आर रेडी फ्रॉम अवर साइड। हम लोग अपनी साइड से रेडी। तो फर्स्ट रूल हो गया ट्रेपेजॉइडल। जाते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर एंड लेट्स सी द सिम्पसन्स के जो दो रूल है उसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, जाते आगे। तो सेकंड आएगा दैट इज द सिम्पसन्स। तो लेट्स मूव ऑन टू सिम्पसन्स। तो सेकंड इज सिम्पसन्स, you can say वन थर्ड रूल। अगेन रूल नहीं रे, रूल। अगेन इसका फॉर्मूला सिंपल है। तो फॉर्मूला इज आई इज इक्वल टू एच बाई थ्री, 1/3 है ना, इसके लिए एच बाई थ्री एक्स प्लस 2e प्लस 4o। 40 नहीं है, 4o। तो उसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। इट्स नॉट अ 40, इट्स अ 4o। गलती गलती से मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, इट्स अ 4o। एक एक टर्म समझ के लेते हैं। एच तो पहले से पता है। एक्स वापस लिखते क्या आएगा, सम ऑफ एक्सट्रीम्स। तो आप लोग सोचेंगे सर वापस नहीं लिखा तो चलेगा, लिखना भाई, 2-3 सेकंड में काम हो जाएगा। इट्स वाई जीरो प्लस वाई सिक्स। छापना तो है। 1 + 6/12, आंसर विल बी 3/2। ठीक है, काम खत्म हो गया, विच इज इक्वल टू 1.5। इसको चाहिए। नाउ हियर द ई डज नॉट मीन एक्सट्रीम, इट्स द सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स, लेकिन फ्रॉम रिमेनिंग। ठीक है, यहां पे मिस्टेक होने वाला है। क्या बोला, सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट फ्रॉम रिमेनिंग, मतलब इवन क्या आता है, इवन आता है y0, y2, y4, y6। लेकिन y0 y6 तो यूज हुआ है। तो नेवर स्टार्ट विद 0, नेवर एंड विद 6, इट विल बी y2 प्लस y4। क्या बोले समझ लो, y0 y6 यहाँ पे आएगा नहीं, फ्रॉम रिमेनिंग लिखना है। क्या आएगा, 6/8 प्लस 6/10। आंसर इज 1.35 एग्जैक्ट आएगा। देन वी हैव o। क्या आएगा, इट इज सम ऑफ ऑड कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे रिमेनिंग नहीं लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज स्टार्टिंग एंड एंडिंग मोस्टली पॉजिटिव होता है। तो फ्रॉम रिमेनिंग नहीं लिखा तो भी चलेगा। इट्स y1 प्लस y3 प्लस y5। क्या है y1, y1 इज 6/7, 6/9, 6/11। आंसर विल बी 2.0692। ठीक है, तो ये भी मुझे मिल गया। नाउ लेट्स पुट द वैल्यू। तो क्या आना आंसर, तो आंसर विल बी आई इज इक्वल टू h/3 in the bracket we can say x plus 2e plus 4o। बड़ा सा हो, h इज 1/6 डिवाइड बाई 3 होएगा। x कितना दिया, 1.5 प्लस 2 इंटू ई कितना आया था, 1.35। वो कितना दिया, 2.0692। एटलीस्ट 4 डिजिट लेना चाहिए। इसको सॉल्व किया मैंने तो आंसर विल बी आई इज इक्वल टू 0.69315। ये अपना आंसर है। मतलब ट्रेपेजॉइडल से भी इसके आसपास ही आंसर आता है। ट्रेपेजॉइडल से भी इसके आसपास ही आंसर आएगा। तो चेक करते ट्रेपेजॉइडल में कितना था, 0.69487 था, 0.69315। ठीक है,
तो ये भी थोड़ा नियरेस्ट आंसर आएगा 0.69 के। जाते थर्ड स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज सिम्पसन्स 1/3/8। थर्ड मेथड इज द सिम्पसन्स 3/8 rule. What is the formula? I is equal to 3h/8 in the bracket x plus 2t plus 3r। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक क्या होने लगा देखो ना, वी नो दैट x क्या आने वाला है, x इज अ सम ऑफ एक्सट्रीम जो हर एक जगह पे सेम है। तो क्या आएगा एक्सट्रीम्स, इट्स अ y0 plus y6 एज इट इज। तो आंसर क्या आएगा, आंसर इज एज यूजुअल 1 plus 6/12 which is equal to 3/2 and which is equal to 1.5। नेक्स्ट जो आने वाला है दैट इज अ t। व्हाट इज अ t? इट इज अ सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 फ्रॉम रिमेनिंग। मतलब 3 का टेबल, 3 के 3, 3 दूनी 7, 3 3 9, 9 तो आने वाले नहीं पिक्चर में, 3 आने वाला है लेकिन 6 नहीं आएगा, तो जस्ट y3। y3 कितना आता है 6/9, तो 6 यहाँ पे गलती से लिखू मत। देन अर्थ, व्हाट इज अर्थ? इट इज द सम ऑफ रिमेनिंग। तो जो ट्रेपेजॉइडल में रिमेनिंग था वो वाला रिमेनिंग यहाँ पे आएगा नहीं, जितना हमने यूज किया उसमें से अभी क्या बाकी है, तो बाकी इज y1, y2, y4 एंड y5, इतना बाकी। जस्ट पुट द वैल्यूज, क्या आएगा, इट्स 6/7, 6/8, 6/10, 6/11। जस्ट पुट द वैल्यू। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो सकता है, गलती से y/3 भी लिखोगे, तो इट्स 6/8, सॉरी 6/7 ना, तो 6/7, 6/8 प्लस 6/10 प्लस 6/11। गलती से 6/9 मत लिखो, रॉन्ग है। आंसर इज 2.75259। एक्स्ट्रा एक डिजिट लिया, 5 डिजिट लिया, 2.75259। दिस इज आंसर। लेट्स पुट द वैल्यूज इन आई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई इन अ सिम्पसन 3/8 इज दी 3h/8। मैंने फॉर्मूला लिखा था क्या यहाँ पे, 3h/8 in the bracket x plus 2t plus 3r। So 3 into 1/6, 1/6 ना, 1/6, 1/2 नहीं, 1/6 डिवाइड बाई 8। x कितना है, दैट इज 1.5 प्लस 2 इंटू टी। टी कितना आया, टी आया था 6/9। तो इसको हमने सॉल्व नहीं किया, इट्स 6/9 एज इट इज। सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा पॉइंट पे। एंड देन यहाँ पे आया 0 पॉइंट, आर कितना आया था 2.75। सो इज 2.75259। तो इसको सॉल्व किया तो देखो यहाँ पे कैंसिल होगा, मतलब हा कैंसिल होना कौन था, 3 1 जा 3 2 जा, और ये 1/4 होगा बात, तो 2 and 8 16 होगा। तो मेक श्योर यहाँ पे मिस्टेक मत करो। व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 0.69319। तो सिम्पसन्स के दोनों फॉर्मूला थोड़े नियरेस्ट मैच हो गए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर अपना खत्म होगा नहीं। लास्ट एक स्टेप एक्स्ट्रा करके जाओ। व्हाट इज लास्ट स्टेप, तीनों हो गए, नाउ विल द लास्ट स्टेप कि नाउ द एग्जैक्ट वैल्यू। अब इंटीग्रेशन करने के बाद एग्जैक्ट वैल्यू कितना आएगा वो हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना, कैल्सी में सॉल्व करें। इज गिवन बाय, कैल्सी में इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होता है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व होता है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dx 1/, ये डायरेक्टली कैल्सी पुट करो इंटीग्रेशन का फंक्शन यूज करके। इसको अगर मैंने सॉल्व भी किया ना, तो 1/x, 1/1 + x का आंसर कहता है log 1 + x। log मतलब l है ना, ln, यहाँ पे 1 0, तो यहाँ पे पुट करते log 1 + 1 माइनस log 1, इसका आ जाएगा आंसर log 2 माइनस log 1। लेकिन ये ln से सॉल्व करना है, यहाँ पे ln 2 माइनस ln 1, तो सॉल्व किया तो आंसर आता है 0.6931। ये आपको आंसर आएगा। तो मेक श्योर यहाँ पे मिस्टेक नहीं करें, मैच हो रहे को 0.6931, तो आंसर आता है 0.66931।
319, तो मैच हो गया सिम्पसन 1/3/8 से। तो दिस इज लास्ट स्टेप, एंड यहाँ पे अपना सम खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा सम करने आंसर यस। 5 मार्क कौन है तो 3 मार्क कौन है तो 2 मार्क कौन है तो 7 मार्क कौन है तो 8 मार्क कौन है तो, ये सम्स इजीली सॉल्व होगा। यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक नहीं होगा। एक और सम हम लोग लेने वाले द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन ये लेक्चर कैसा लगा, ये वीडियो कैसे लगा, ये कमेंट सेक्शन मेंशन करो, सो दैट वी कैन जो इजी मैथ्स की मेथड से, जो इजी मैथ के सम है उस पर ज्यादा फोकस करिए, और वो वीडियो ट्राई करते कि नेक्स्ट 5-6 डे में पब्लिश करेंगे। यहाँ पे स्टॉप करते। मेक श्योर ऐसे ही आपका सपोर्ट मिलना चाहिए, सो दैट ये यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। जितने मेरे दोस्त लोग हैं सबके साथ ये वीडियो लेक्चर शेयर करो, सो दैट दे कैन बिकम द पार्ट ऑफ दिस यूट्यूब लेक्चर सीरीज। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। लेकिन मेक श्योर कि जितना फिजिक्स केमिस्ट्री चली उसके साथ मैथ्स का भी रिविजन थोड़ा होना चाहिए, बिकॉज पेपर सबसे पहले मैथ्स का ही आना है। स्टॉप करते, सब्सक्राइब दी चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।